This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। मिस्टर शुएब जो हैं वो एक टैक्स पेयर हैं। इज रजिस्टर्ड एज अ मैन्युफैक्चरर अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। सप्लाईज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज ए टू रजिस्टर्ड पर्सन 42 मिलियन की है। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज गुड्स ए अनरजिस्टर्ड पर्सन को है। ठीक है, तो टोटल ये ए की सप्लाई होगी टोटल। एक्सपोर्ट टू सी, एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट सी 5 मिलियन की है। लोकल सप्लाईज ऑफ एग्जाम्प्ट गुड्स क्या है 3 मिलियन की। ये हमारे पास डाइवर्सिफाइड गुड्स आ गए। परचेजेस है जी, दो तरह के मटेरियल हैं हमारे पास, एक्स है और वाई है। 8 मिलियन का जो मटेरियल है एक्स वो यूज हुआ है ए बी और सी में, यानी जो 8 मिलियन का मटेरियल है वो इन तीनों में यूज हुआ है। उसके बाद लोकल परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल वाई इन सप्लाई बी ओनली। ये किस में यूज हुआ, वाई बी में। इसका मतलब इसका इनपुट नहीं मिलेगा, इसकी कैलकुलेशन करने की जरूरत हमें नहीं है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 17,000 यूज इन ए एंड सी, वो इन दोनों में यूज हुआ है। इसका मतलब कि हमें जो इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल 17 मिलियन का, वो कहाँ यूज हुआ है, इन दो प्रोडक्ट्स। तो पहले ये चीज तो आसान हो गई कि हमने करना क्या है। आगे चलते हैं। ऑल द अबव अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स फ्रॉम जुलाई X8। अभी देखिएगा हमारा महीना कौन सा है, अगस्त का। ऑल फ्रॉम जुलाई 8 एन अमाउंट ऑफ 365 वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज सेल्स टैक्स क्रेडिट। ये हमें, तो इसको हम सिर्फ एक ही समझते हैं टैक्सेबल गुड्स का है, जो 8 सेक्शन 8B की वजह से इधर आया हुआ। परचेजेस ऑफ एक्स वर मेड ऑन क्रेडिट इन अप्रैल worth rupees 1 million, of which payment is not made yet but input tax was claimed। जो x की हमने परचेज की थी, ठीक है, वो अब देखिएगा ये बात, पहले ये देखना है कि क्या वो 1 मिलियन इसमें शामिल है या नहीं है। सबसे पहला सवाल ये है, पहले ये बताएं। Purchases of X were made on credit in April worth rupees 1 million, of which payment is not made yet but input tax was claimed। इस बात को पहले समझाते हैं। सर इसने पेमेंट तो नहीं की, तो मेरा ख्याल के नहीं शामिल होगी। बेटा नहीं, बड़ा क्लियर कर लिखा हुआ है कि बट इनपुट टैक्स वाज क्लेम्ड। हम इनपुट क्लेम कर चुके हुए हैं अप्रैल के महीने में, इसमें समझने वाली की तो बात ही कोई नहीं है, वो इसमें शामिल का चक्कर ही कोई नहीं है। इसका मतलब ये, इस लाइन को ये देखना था कि क्या इसकी रिवर्सल डालनी है या नहीं डालनी। ये 6 महीने वाली बात हो रही है या 180 डेज वाली बात हो रही है। सर ये 180 डेज वाली बात हो रही है। शाबाश, ये 180 डेज वाली। तो क्या अप्रैल, अच्छा अगर एग्जाम में डेट मेंशन नहीं होगी तो फर्स्ट डे से आप स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास पहले है जी अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। क्या 31 अगस्त तक इसको 180 डेज हो गए हैं या नहीं हुए? नहीं हुए सर। इसका मतलब ये लाइन हमारे क्वेश्चन में नहीं यूज होगी, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी रिवर्सल नहीं जी सर, पड़ेगी। मैंने भी सर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। चलो माशाल्लाह, छा गए। Purchases of Y were made on credit in July worth rupees 2 million, of which payment is not made yet and no input tax claim। हमने परचेज की है, पहली बात ये कि रजिस्टर से की है या अनरजिस्टर्ड से। जब एग्जाम में कुछ नहीं मेंशन तो पॉजिटिव अजम्पशन लेंगे कि ये रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की गई है, ठीक है। अब उसने कहा कि 2 मिलियन की थी जिसका हमने ना पेमेंट की है ना अभी इनपुट क्लेम किया, क्या करें इसका? इनपुट क्लेम कर लें। इनपुट क्लेम तो मैंने वैसे इस पे टैक्स लिया हुआ है। सर मैंने रेजिडेंट इनपुट टैक्स में टैक्स टैक्स नहीं, लिया था। ये 2 मिलियन की परचेज की थी,
उसका 6 महीने का इनपुट क्लेम टाइम नहीं लगेगा किया, 6 मंथ का टाइम है, तो अभी तो जुलाई और अगला महीना, इसका मतलब इसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये वाई जो है ना, ये सारी की सारी किस्में यूज होती है एग्जाम्प्ट गुड्स में, लिहाजा इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप क्लेम, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप क्लेम कर सकते थे भाई, क्लेम कर लें या ना करें, लेकिन वो तो यूज ही सारी की सारी एग्जाम्प्ट गुड्स में हो रही है, तो इसका मतलब इस लाइन का भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर कोई रॉ मटेरियल एग्जाम्प्ट गुड्स में यूज होगा तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो जो सेल्स टैक्स आपने सर पे किया उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर यहाँ पे गलती हो गई थी बस। फिक्स एसेट ऑफ 5 million purchased सर and ये दोबारा used in बता the दें, सर manufacture ये of product। सर दोबारा बता दें सर। बेटा पहली सवाल ये था कि ये जो वाई हमने खरीदी है जुलाई में, उसकी हम इनपुट क्लेम नहीं कर सके, तो 6 माह का टाइम होता है, तो इसके पास ये जो 2 मिलियन का है इसका आप क्लेम कर सकते थे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी तक आप इसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि ये जो वाई है ना, ये वाला रॉ मटेरियल, ये सारे का सारा एग्जाम्प्ट में यूज हो रहा है, तो जो रॉ मटेरियल एग्जाम्प्ट में यूज होगा उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो प्लांट जो है वो एग्जाम्प्ट गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा, उसका भी इनपुट का कुछ नहीं बनेगा, ठीक हो गया, उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। जी आगे चलें। यस सर। फिक्स एसेट ऑफ जी 5 सर। million परचेज एंड यूज इन द मैन्युफैक्चरर ए एंड सी। ए क्या है, टैक्सेबल, और सी क्या है, जीरो रेटेड, इन दोनों में यूज हुआ है, इसका मतलब ये 5 मिलियन तीनों में इस्तेमाल नहीं हो रहा। एंड एयर कंडीशनर परचेज फॉर ऑफिस वर्थ ₹10 million, आप जिसके डायरेक्ट कंज्यूमर बन जाएंगे उसका आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर, ये इसमें वो आपने व्हीकल बताया था एक, वो लिफ्टर कोई बताया था आपने, अगर हाँ वो वो तो फिर सिर्फ है, क्लेम कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं। गुड्स ए सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडेड गुड्स वर्थ ₹5 million टू एंड कंज्यूमर, आपने एंड कंज्यूमर को दी हैं, ये वाली इसमें से 5 मिलियन में से आपने 5 मिलियन एंड कंज्यूमर को दी है, तो क्या पता चला इस लाइन से क्या होगा? फर्दर टैक्स नहीं लगेगा इस पे। फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। जी सर। शाबाश, इसका मतलब जब फर्दर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो 15 मिलियन के ऊपर 15 करेंगे। मिलियन पे करेंगे। जी शाबाश, गुड, एक्सीलेंट। Goods X purchased from registered persons included good worth ₹1 million in the month of March. The delay is due to late invoice. वो इसमें शामिल है, मार्च में हमने परचेज की थी, उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सके और वो इसमें शामिल है। क्या इसको शामिल होना चाहिए था? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है, इसका मतलब इस लाइन का भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, वो ऑलरेडी शामिल है तो होना चाहिए, तो जो चीज ठीक है उसको तो मजीद ठीक नहीं करेंगे। बात समझ आ गई आपको? तो भाई बात समझ आ गई है? जी जी सर, आ गया। आगे सर। तो आप ये देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 4 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 5 का है, 6 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, राइट, 5 का और इसका भी है, ठीक है, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं। बाकी कहा गया कि सेल्स टैक्स जो है वो 17% है और इंपोर्ट जो है उसके ऊपर 20% कस्टम ड्यूटी है, ठीक है, इंपोर्ट्स आर चार्ज, ये कस्टम ड्यूटी होना चाहिए था यहाँ पे, इस चार्ज एट द रेट ऑफ 20% एट द इंपोर्ट, जब कस्टम ड्यूटी बताई जाएगी तो फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, 20% को भी ऐड करेंगे पहले। ये था जी हमारा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो था वो हमें क्या किया गया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की हमारे पास सप्लाई भी डिफरेंट है और उनके रॉ मटेरियल भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम इनपुट क्लेम करेंगे प्रॉपर। अब सबसे पहले आ जाएं कि हमारी वही वर्किंग होगी, वर्किंग 1, कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन इनपुट टैक्स।
एक्सक्यूज मी सर, आप रिड्यूसिबल इनपुट टैक्स भी लिख सकते हैं जी। सर लेकिन हमारे ये पास दो क्वेश्चन परचेज के जी परचेज है बेटा, पहले ना सर मुझे लेकिन ये कंप्लीट कर लेने दो क्वेश्चन, ठीक मुझे है कंप्लीट सर। करने के बाद आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, एक्स वाई और इंपोर्ट है हमारे पास, और इसके अंदर एडजस्टमेंट किसकी पड़नी है? कोई और भी है इसके अलावा? कोई एडजस्टमेंट भी थी ना इसकी, कोई प्लस माइनस होनी थी कि नहीं होनी थी इसमें? सर क्या चीज? नो सर। कोई इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं, देख लीजिएगा। और वो एग्जाम तो गुड्स में पहले था आ लेकिन वो गई, क्लेम नहीं हो सकता। हाँ जी, प्रोडक्ट एक्स। प्रोडक्ट एक्स में हमारे पास है जी 8 मिलियन, और प्रोडक्ट इस एक्स किस में यूज हो रही है? ए, बी और सी, एहतियातन लिख रहा हूँ। तो इसका 8 मिलियन का है। तो परचेजेस फ्रॉम एक्सक्यूज मी सर, रजिस्टर्ड सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। जी सर ये इसकी रिकॉर्डिंग आप मुझे जी सेंड जी। कर देंगे, मुझे जरूरी जाना पड़ गया है। तो भाई वो हमसे कौन सा को पूछते हैं, बाकी स्टूडेंट पूछते हैं जाते हुए भी, आप भी चले जाएं। नहीं सर, नहीं सर ऐसे नहीं। एक दफा मैं सर कॉलेज दौर अब्बा के जी के अंदर साथ जाना। मैं हाई कोर्ट में जा रहा था, तो वन वे क्रॉस कर रहा था, तो वहाँ वार्डन खड़ा था। वो पहले वार्डन सार्जेंट होते थे। तो मैंने उसे पूछा कि ये वन वे तो नहीं है? कहता इधर आ जाओ साइड पे। उसने मेरा चालान कर दिया। मैंने कहा जी आपने मेरा चालान कर दिया है। मैंने कहा ये सारे लोग जा रहे हैं, कहता मेरे से पूछ रहे हैं ये। क्या ख्याल है, समझ आई? नहीं सर मैं तो पूछूंगा आपसे। चलें ठीक है, आप जाओ, सर आपकी इसका मतलब मेहरबानी हुआ है। जो पूछेगा उसको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। नहीं यार, 1 रिकॉर्डिंग क्यों नहीं मिलेगी? 8 मिलियन इंटू 0.17, सर मैं बड़ी नियत से वन साथ में बैठा हूँ, बस मुझे में 1.360। जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना काम करें आप। 1.360 आ गई। उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक हमारे पास एक्स थी, वाई तो हमने लेनी नहीं है ना, तो इंपोर्ट आ जाएगी। इंपोर्ट है 17 मिलियन की। बेटा ये किसका माइक चल रहा है, जरा बंद करें प्लीज। तो इंपोर्ट ये किस में यूज हो रही है? ए और सी में। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? इसमें आएगा 1.20, यानी 120% हो गया ना 1.20, यानी 20% ड्यूटी भी ऐड होगी। आप चाहें तो 17 मिलियन प्लस उसमें 20% ऐड करके कर लें, या जैसे भी करना है। अच्छा, चूंकि रॉ मटेरियल है इसलिए 17% लेते हैं। अगर कमर्शियल इंपोर्ट होती तो मैं यहाँ पे 20% लेता। तो 17 3468 मिलियन 3468 100 3.48 मिलियन, ठीक हो गया। सर नहीं। उसके बाद सर आ नहीं, गया 34 3,46,800। शुएब है। यस सर। तुम कहाँ से आ गए? तुम तो कह रहे थे मैं नहीं आ सकता। ठीक है, बस सर 34 मिलियन आ पहुंच गया जी। यार ये 34 मिलियन शुएब कैसे आ सकता है यार? पहले 17 मिलियन तो टोटल अमाउंट है। सर वो 40,800। 3 मिलियन कह रहा है, 3। हाँ जी, तो मैं सही लिख रहा था यार, क्या हो गया शुएब? देखें 3468000, ठीक अमाउंट थी। उस्ताद को ऐसे ही ना जलील करो यार। उसके बाद है जी हमारे पास फिक्स एसेट। टाइम शॉर्ट है इसलिए जो चीजें मैं इग्नोर कर रहा हूँ नहीं लिख रहा, लेकिन आपने लिखना है।
क्योंकि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट होती है। फिक्स एसेट कितने का था? हाँ, 5 मिलियन का। 5 मिलियन का सर। 5 बिलियन इंटू 17%। जी, 8,50,000। 8,50,000। और ये किन प्रोडक्ट में यूज हुआ है? ए और सी में। ठीक है, यही है ना। चलें, अब हमारे पास ये टोटल, ये पहला फेज आ गया। अब इसकी करनी है हमने अपोर्शनमेंट। अब चलते हैं वर्किंग 2 के ऊपर, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट में सबसे पहले आप सप्लाईज लिखेंगे, पहला कॉलम सप्लाईज टैक्सेबल टू रजिस्टर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी। तो हमारे पास जो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज थी, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की 42 मिलियन की, 42 मिलियन की बेटा। यस सर, वो उसका वो यस सर। 42 मिलियन। यहाँ बेशक अब रुपीज है, यहाँ 1000 ही कर लें। और उसी तरह जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, इसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी हमारे पास? गुड सप्लाइड हो सर। नो सर। नो सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं। 42 मिलियन की ये हो गई। अनरजिस्टर्ड कोड 20 मिलियन की हो गई। ये प्रोडक्ट ए आ गई, ये आ गई 62 मिलियन की। और उसके बाद है जी जीरो रेटेड। जीरो रेटेड की हमारे पास 5 मिलियन की। अब यहाँ पर हमें काम कर लेना चाहिए कि हमें इसको यहाँ पर टोटल कर लेना चाहिए, क्योंकि इन दो में के अंदर भी इसने यूज होना है ना। तो इसलिए हमें एक छोटा सा यहाँ टोटल करना चाहिए। आ जाएगा 67 मिलियन, यानी ये ए आ गई, ये सी आ गई। ठीक है, अब करते हैं हम एग्जेम्प्ट गुड्स। यहाँ इसको एग्जेम्प्ट गुड्स को भी ले आते हैं। और एग्जेम्प्ट कितनी है? 3 मिलियन। और ये आ गई बी, और इसका टोटल आ गया जी 70 मिलियन का। अब जरा यहाँ से ध्यान से काम करना है। एक है हमारे पास रॉ मटेरियल एक्स, एक है हमारे पास रॉ मटेरियल प्रोडक्ट एक्स। और एक्स की कितनी अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट की? 13,60,000। 13,60,000। और एक है प्रोडक्ट हमारे पास वाई, उसका तो हमने कुछ भी नहीं करना। और एक है हमारे पास, बल्कि वाई को ना ही कॉलम बनाऊं मैं, पूरा काम बढ़ जाएगा। इंपोर्ट लिख लेता हूं यहाँ पर, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो है 3.468 या 648, 3.468। ये आ गया वर्किंग 1 से, ये भी आ गया वर्किंग 1 से। और उसके बाद तीसरी अमाउंट कौन सी है? फिक्स एसेट की। और वो कितनी है? 850,000। ये भी वर्किंग 1 से आ गया। तो हमारी जो पहली प्रोडक्ट है ये चलनी है ए, बी और सी में, ये चलनी है ए और सी में, ये चलनी है ए और सी में। चलेंगे, अब जरा इसको अपोर्शन करते हैं। अगर अपोर्शन करके मुझे वैल्यूज बताएं जरा। ये सॉल्व करें
और मुझे बताएं इसकी वैल्यूज। सर ए का 1204571। अखिल सारा टेबल सॉल्व कर लिया आपने? या सर बस ये इंपोर्ट वाला कॉलम नहीं, बाकी सब मेरा सही है। करो ना सारा, फिर मुझे बताना सारा कंप्लीट करके।
जी अखिल बोलो। सर ए का आएगा 1204,571। 62 के सामने, यस सर 62 के सामने 1204। यस सर 1204 571। ठीक है, और सी के सामने आएगा सर 97143। 971 43 97143, ये क्या बात है बेटा? 43 ना, पूरी अमाउंट करो ना। अच्छा ठीक है, तीनों है 97143, बस 97,000। यस सर, और सर बी के सामने आएगा 58285। 58285, तो ये देखो पूरा नहीं हो रहा, ये 8 और एक 9 बन रहे हैं, या तो इसको 2 कर दो, राउंड करो किसी को ताकि अमाउंट पूरी हो नीचे। अब इंपोर्ट के ऊपर आओ, इंपोर्ट की वैल्यूज बताओ क्या है। सर ए का 3209,194। 3209 194 124 194 सर। 19 194, ये देखो ठीक है फिगर। और सर सी का है 258806। 258 सी का सर 806 258 806। 258806, ये देखो पूरा हो रहा है, ये 34,68,000। ये सही किया है ना आपने, यानी 62 डिवाइडेड बाय, अब 67 करना था, इंटू 3468 ठीक है। यस सर पूरा हो गया। और सर फिक्स्ड एसेट का है आगे 786 786 567 5 67। 567 आगे, ठीक है, और नीचे सर 63433 63433, 4। ये अमाउंट आ गई। चलो ये भी इनमें यूजर ठीक हो गया जी, ये हमारा टेबल बन गया। अब होना क्या है, ये हमारा इनपुट है 90% के साथ, ये है 90% के बाद वाला, पहले इसको क्लेम करेंगे फिर इसको करेंगे, और ये वाला सारे का सारा हमारा रिफंड हो जाएगा। दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितनी अमाउंट आ रही है ये कैलकुलेट कर, 997,143 प्लस 258,806 प्लस 63433, ये आ जाएगा जी 419382, ये हमारा सारा इनपुट क्लेम हो जाए। ठीक हो गया, इसकी पिक्चर ले लें जरा। चलें जी आगे चलते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ सर पिक्चर सर दोबारा सर वो करना था वो पेज। ये डन सर डन। इसमें पहले हेडिंग दे लेनी है आपने, उसके बाद आगे जी आपका आउटपुट टैक्स, कोई सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न तो नहीं है? ये आगे हमारी टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स हैं जी हमारे 62 मिलियन की इंटू 17%, सर आपका नेट गया है शायद।
जी मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर अब आने लगी है, पहले नहीं आ रही थी। वो कॉल आ गई थी। तो ये आ गई जी 0% और हमारे पास आ गई सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स 3 मिलियन। बताइएगा 62 मिलियन का 17% क्या आ रहा है? 1054,000. 1054,000 ये हो गया। 1 मिलियन क्या आ रहा है? सर ये जो आपने 5 मिलियन लिखा है इसे इस यहाँ पे लिखते वक्त तो 2 मिलियन माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? 3 मिलियन 2 मिलियन कौन सा था? 3 मिलियन कौन सा सर। था? सर जिसको हमने माइनस करना था लेकिन इनपुट टैक्स ने था क्लेम किया। कौन सा बेटा वो 3 मिलियन वाली अमाउंट? सर 3 मिलियन वाली एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया हो। कौन सी है? कौन सी एडजस्टमेंट बोलो जरा। जीरो रेटेड की कौन सी एडजस्टमेंट है? सर लिखा हुआ है कि परचेजेस वाई वर मेड ऑन क्रेडिट इन जुलाई वर्थ 2 मिलियन ऑफ व्हिच पेमेंट इज नॉट मेड येट एंड नो इनपुट टैक्स क्लेम्ड। बेटा जो वाई है वो तो उसका ताल्लुक हमारे क्वेश्चन के साथ है ही नहीं, वो तो एग्जेम्प्ट गुड्स में यूज हो रही है। यहाँ कहाँ से आ गई वो तो एग्जेम्प्ट गुड्स में यूज हो रही है। नहीं समझ आई? क्योंकि जी हमारा 10540000। अब आ जाए इसके इनपुट टैक्स के ऊपर। तो हमारे पास पहले कौन सा है? रेसिडुअल वर्किंग 2 से ये दोनों अमाउंट को करिएगा ऐड 1204572 प्लस 3209194। तो ये आ गई हमारे पास 1, इसके नीचे लिख देते हैं इस तरह 1204572 प्लस 3209914। ये आ गई जी हमारे पास 413766 और ब्रॉड फॉरवर्ड हमारे पास आ गई 365। कोई और एडजस्टमेंट हो हमारी? फिक्स एसेट तो बाद में आएगा, तो इसमें आप ऐड करें तो प्लस 365, तो ये आ गया जी 4778,766। और ये नजर आ रहा है, लिखेंगे और कोई एक्सेप्शन नहीं है, जीरो रेटेड गुड्स नजर आ रही हैं कि 50% से बहुत कम है। 10.4 मिलियन वो इससे काफी कम है, वो अमाउंट क्या आ जाएगी 10.54 इंटू ये आ गई जी हमारे पास 9486 मिलियन विच एवर इज लोअर। तो 4778,766 8 भी लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग रहा सर। 10540 माइनस नहीं लग 10540 माइनस 4778,766 ये आ गया जी हमारे पास 5761,234। अब इसमें हम करेंगे लेस फिक्स एसेट का, क्योंकि वो तो पूरा ही आना है ना। तो फिक्स एसेट का कितना था हमारे पास 786567 786567
786,567 ये हमारे पास आंसर आ गया जी 4967466 और इसमें हम ऐड करेंगे फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। 20 मिलियन माइनस 2 मिलियन 5 मिलियन था जो हमने एंड कंज्यूमर को किया था, तो आ गया हमारे पास 15 मिलियन इंटू 3%, 450,000। ये आ गया 667,424। ये आ गया जी सेल्स टैक्स पेड और सेल्स टैक्स रिफंडेबल। वर्किंग टू से आप वो तमाम अमाउंट्स लिखेंगे यहाँ पे और ये रिफंडेबल आ जाएगी 419382। वहाँ आप सारी अमाउंट ये तीनों लिखेंगे। 491 क्या था 491,382 नहीं ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये पूरा है, इसकी पिक्चर लेनी है तो वो आप कर लें। सर हमारी न्यूमेरिकल्स की और कितनी प्रैक्टिस रह गई है? अभी तो शुरू हुआ है, अकील घबरा गए।